12.5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर आप देखें कि हमें रेडियस एक सर्कुलर गार्डन का मिला हुआ है जो कि है 24.5 मीटर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 175 पर मीटर। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, रेडियस इक्वल्स टू 24.5, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 175 पर मीटर। हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है। हमें ये पर मीटर उसने बता दिया कि अगर 1 मीटर है तो उसका 175 होगा। 1 मीटर का 175 है तो पूरे जो गार्डन का एरिया है। अब ये क्या चीज है, ये जरा समझने की चीज है कि जो गार्डन का फेंसिंग आप कह लें कि उसके साइडों पे जो बाउंड्री है वहां पर कुछ उन्होंने डेकोरेशन का काम करना है। सबसे पहले आपको बाउंड्री का पता होना चाहिए। तो मैंने आपको इसी चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। तो अगर हमें पार्क का रेडियस मालूम है और हमने बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है तो पहले हमें बाउंड्री की लेंथ का पता होना चाहिए। बाउंड्री की लेंथ निकालने के लिए c इक्वल्स टू 2πr 24.5। अब ये मीटर्स में आएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 24.5। आपके पास आ जाएगा 153 इसको आप 154 राउंड ऑफ कर लें। अब आपके पास सर्कमफेरेंस यानी कि बाउंड्री की लेंथ आ गई है। अब आपने क्या करना है कि उस बाउंड्री की लेंथ को जो टोटल कॉस्ट है, देखें 1 मीटर की उसने बताई 175 रुपीज, लेकिन अगर 1 मीटर की बजाय 154 मीटर्स है तो कितनी प्राइस होगी, वो आपने क्या करना है कि आपने 154 को 175 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरी बाउंड्री की आ जाएगी। भाई बड़ा खर्चा आपका आ रहा है पार्क पे, आपका आएगा खर्चा 26,950 यानी ऑलमोस्ट 27,000 रुपीज का आपके पास आपको खर्चा करना पड़ेगा पार्क पर। उसकी फेंसिंग पर सिर्फ अंदर का बात की बात है, फेंसिंग पर ही सिर्फ आपका तकरीबन 27,000 रुपया खर्च होगा। तो ये तरीका था कि हमने पार्क का निकाल लिया कि कितने उसका खर्चा आ रहा है। अगर उसकी ये है रेट ये है, और पिछले क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा खर्चा था। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 आएगा सॉरी 6 में द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रूम इज 4.2 मीटर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ 150 मीटर स्क्वायर। यहां पर एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ट्रिक देख लें, याद कर लें इसको। पिछले सवाल में हमें जो रेट मिला था वो मिला था पर मीटर 175 पर मीटर, तो हमने क्या निकाला, सर्कमफेरेंस निकाला। इस सवाल के अंदर हमें जो रेट मिला है वो है 150 पर मीटर स्क्वायर, नॉट पर मीटर ओनली बट पर मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर किसके यूनिट के अंदर आता है, एरिया के यूनिट के अंदर आता है। तो आपने क्या काम करना है इसके अंदर, और फ्लोरिंग का आपको पता है जमीन की बात हो रही है ना कि दीवारों की बात हो रही है। जब बाउंड्री की या दीवारों की बात होती है तो हम क्या निकालते हैं, सर्कमफेरेंस। अब जब पूरे एरिया की यानी जमीन की बात हो रही है तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने क्या करना है कि आपको डायमीटर गिवन है 4.2 का, और आपने इस डायमीटर के जरिए सर्कमफेरेंस निकालना है। पाई डी का फॉर्मूला इस्तेमाल करें और आप सर्कमफेरेंस नहीं निकालना, एरिया निकालना। इस क्वेश्चन के अंदर आपने एरिया निकालना। एरिया के लिए आपको चाहिए होगा रेडियस, जो कि आपका फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर का। मैं चले आपको करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई
आर स्क्वायर 2.1 का आपने ले लेना है स्क्वायर, इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लें। लगभग आपके पास आ जाएगा एरिया 13.8 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास जो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग है वो आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर मीटर स्क्वायर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आपके पास कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग है वो आपके पास है 150 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर की 150 रुपीज थी। तो अब अगर 13.8 मीटर स्क्वायर है तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा टोटल जो इसका प्राइस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल प्राइस आ जाएगी। तो आपको मैंने जो ट्रिक बताई थी वो ये थी कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्राइस के साथ पर मीटर लिखा हुआ हो तो आपने सरकमफेरेंस से उसको मल्टीप्लाई करना है, पहले सरकमफेरेंस निकालना है फिर उसके साथ प्राइस को मल्टीप्लाई करना है। और अगर पर मीटर स्क्वायर आए तो आपने एरिया को निकालना है और एरिया को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, प्राइस के साथ तो आपके पास एरिया की आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। फाइंड द वेजेस ऑफ ग्रास कटिंग ऑफ अ सर्कुलर पार्क एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर। देखें, दोनों चीजों से हमें पता है, पर मीटर स्क्वायर से पता है कि हमने एरिया निकालना है, और ग्रास काटने का मतलब ये है कि ग्रास तो पूरे पार्क में होती है ना कि बाउंड्रीज पे, तो इसका मतलब है पूरा हमने उसका एरिया निकालना है। रेडियस हमें गिवन है 105 मीटर, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकालना है। जो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर उसको हमने कॉस्ट यानी कि 5 पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे आपके पास पूरी जो घास काटने का खर्चा है, खर्चे बहुत आ जा रहे हैं, जो खर्चा है वो आपका निकल आएगा कि कितना खर्चा आएगा घास कटवाने का पार्क की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, द रेडियस गिवन है 10.5 मीटर्स और कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स यूज्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द पूल एट द रेट ऑफ 180 मीटर स्क्वायर। इसके अंदर भी 180 पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि आपने एरिया फाइंड करना है, और वैसे भी टाइल्स जो हैं वो बाउंड्री पे नहीं लगती बल्कि पूरे उस एरिया के ऊपर लगती हैं। तो आपको पहले क्या करना है, रेडियस पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से एरिया फाइंड करना है, और एरिया जो आपके पास आ जाएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 180 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी खर्चे वाला काम है, स्विमिंग पूल पे खर्चा कर रहे हैं ये, और टाइलें शाइलें जरा तब्दील करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज। डायमीटर एक प्ले ग्राउंड है, जैसे आप क्रिकेट का स्टेडियम देखते हैं जो सर्कुलर है, उसका उसने डायमीटर बता दिया 21 मीटर्स, नॉट रेडियस, इट्स द डायमीटर ऑफ द प्ले ग्राउंड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर ऑफ द प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ 230 पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर दो चीजें हैं, पहले में उसने लिखा है कि उसका जो रिपेयरिंग ऑफ द फ्लोर है, जो जमीन है, उसका आपने पर मीटर स्क्वायर उसका खर्चा उसने बताया 230, यानी कि 230 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब एरिया आपने फाइंड करना है पहले, और एरिया को 230 पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो जमीन का खर्चा है, फ्लोर का खर्चा है, वो आपके पास निकल आएगा। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्ले ग्राउंड, और उसके बाद प्ले ग्राउंड के जो बाउंड्री है उस पर जो आपकी फेंसिंग का खर्चा है वो भी निकालना है। तो दो चीजें होगी, पहले में आपने एरिया फाइंड किया और दूसरे में आपने सरकमफेरेंस, दूसरा इसका पार्ट है सरकमफेरेंस फाइंड करना है, और सरकमफेरेंस को जो फ्लोर का ये जो फेंसिंग का रेट है 75 पर मीटर, अब देखें 75 पर मीटर है इधर, तो आपने सरकमफेरेंस को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास सरकमफेरेंस का खर्चा है। तो ये दो पार्ट्स एक तरह के हैं, एरिया फाइंड कर रहे, उसका रेट निकाला, खर्चा तो ग्राउंड पे किया, उसके बाद सरकमफेरेंस निकाला, और बाउंड्री पे जो खर्चा हुआ आपने मल्टीप्लाई करके वो निकाली। तो आपके पास इसी तरह 12.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
इसमें कोई भी इशू आता है आप पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान है। जस्ट आपने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लें तो आपको ये आ जाएगी और कंफ्यूज नहीं होना। 12.4 तक पहले सही तरह तैयार करें, उसके बाद 12.5 तक जाएं।